राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ। तो कथा सुनने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों में थोड़े से पुष्प और थोड़े से अक्षत ले लेंगे। इसके बाद हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। काफ़ी समय पुरानी बात है। एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह नियमित रूप से श्री हरि विष्णु की पूजा करता था। एक बार श्री हरि विष्णु ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो। यह सुनकर श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बताया। विष्णु जी ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थोपती है। उसे अपने घर में आने का निमंत्रण दो। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण आकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि लक्ष्मी जी उपले थापते हुए वहां आई हैं। ब्राह्मण ने उनसे उनके घर आने का निवेदन किया। यह सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई यह सब विष्णु जी ने ही उसे कहने के लिए कहा है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा ब्राह्मण करने लगा और ब्राह्मण ने देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने अपना वचन पूरा किया। तब से ही यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति को माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से 16 दिन का ये महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। कहा जाता है इस व्रत को करने से धन धान्य वैभव और घर में संपन्नता का वास होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके सभी कार्यों की संपूर्णता बनी रहती है। इसलिए आप भी इस 16 दिन की कथा को ज़रूर करिए और 16 दिन के व्रत के अनुसार आप हर दिन एक कथा ज़रूर पढ़िए। इसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। तो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आप सभी पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। तो इस प्रकार से ये कथा थी। कथा सुनने के बाद आप जो आपने हाथ में अक्षत लिए हुए हैं वो वही माता जी के चरणों में आप समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत की ये बहुत ही आसान और छोटी सी कथा थी जिसे आप ज़रूर श्रवण करें। इसके बाद आप माता जी की बहुत ही सरलता और आसान तरीके से आरती करें। माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा हमेशा बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी।